देखिए, आपको आज आपके अशोक सर एक नवीन वीडियो से परिचित कराने जा रहे हैं, जिसमें वो चर्चा करेंगे विश्व के सबसे बुद्धिमान या व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम है दी अल्बर्ट आइंस्टीन। दी अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़े हुए कुछ बातों का आपके समक्ष अशोक सर जिक्र करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी एक सचमुच में सुंदर व्यक्ति। माइंड से यह व्यक्ति का बोध कर होगा। जब आपके मन में जीनियस टर्म आता है तो किसका बोध होता है? देखिए, जीनियस की जहां तक बात है तो किसी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा विद्या संपन्न जब कोई होता है, जैसे अ पर्सन हु इज अनयूजुअली इंटेलिजेंट और आर्टिस्टिक और हु हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल स्पेशली इन वन एरिया, तो वैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को ही कहते हैं जीनियस। ऐसे ही एक जीनियस से अशोक सर आज आप लोगों को परिचित कराने जा रहे हैं। आई थिंक हम में से हर एक व्यक्ति दो नाम को बहुत अच्छी तरह से साइंस में सुने होंगे। एक तो आइजैक न्यूटन जी का और दूसरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन जी का। तो चलिए आज हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन की चर्चा करने जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जी का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी ऑफ उलम में हुआ था, यानी जर्मनी के उलम नामक स्थान में हुआ था। और ये नॉर्मली लोग कहते हैं कि जीनियस जन्म लेते हैं तो वो सौभाग्य ले करके आते हैं, पर इनके साथ कुछ विपरीत बातें हुई थी। दरअसल इनकी मदर का मानना था कि इनका बेटा बचपन से ही फ्रिक था, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति था जिसको किसी खास चीज में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिसको आप हिंदी में सन की व्यक्ति कह सकते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी एक फ्रिक थे बचपन से ही, और इनका दिमाग जो है ना, इनकी मां के अनुसार बहुत ही बड़ा था। इनका मुंह माथा जिसको कहते हैं वो बहुत बड़ा था, टू लार्ज। जब ये 2.5 साल के हुए तो आइंस्टीन जी जो है उस समय तक कुछ बोले ही नहीं, बातचीत ही नहीं करते थे। तो अंत में ये कुछ बोले, उस घटना का सर जिक्र करने जा रहे हैं। आइंस्टीन हर एक शब्द को बचपन से ही 2-2 बार बोलते थे। जब बोलना शुरू किए तो हर एक चीज को 2-2 बार बोलते थे। तो ये एक हंसी का विषय था। आइंस्टीन जो है जब इस खेलने के लिए प्लेग्राउंड में गए तो वो देखे तो किसी से खेल ही नहीं रहे, बातचीत ही भी नहीं कर रहे वहां पे। दरअसल उनको खेलने का मन ही नहीं कर रहा था, बातचीत भी नहीं कर रहे थे। तो सभी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनको नाम दिया ब्रदर बोरिंग, यानी पकाऊ भैया। सोचिए, इसलिए युवा लोग जो हैं वो उनके पास अधिक समय नहीं देते थे और इनका ज्यादातर समय बीतता था मैकेनिकल खिलौनों के बीच में। बहुत समय के बाद
जब इनके यहाँ एक नई सिस्टर ने जन्म लिया, एक नए बच्चे का जन्म हुआ, इनकी बहन MAJA माजा का जन्म हुआ, तो ये बस इतना ऐसे ही बोले, अच्छा ठीक है माजा तो जन्म ले ली, माजा का पहिया कहाँ है। दरअसल इनको इतना ज्यादा मैकेनिक्स में दिलचस्पी थी कि इनको जन्म ली हुई बेबी में पहिया सूझ रहा था। जरा सोचिए, एक बार एक हेडमास्टर जो है वो इनके पापा को बुलाया और इनके पिताजी को बुला करके कहा आइंस्टीन के संदर्भ में कि मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी सेक्टर में अपने जीवन में कुछ करने वाला है, ठीक है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे घर पे बिठा दीजिए। आइंस्टीन जो है वो वायलिन चलाना 6 साल की उम्र में सीख रहे थे। दरअसल उनकी माँ चाहती थी कि वो एक अच्छा वायलिन बजाने वाले बने। बाद में चलकर ये एक शौकिया और गॉड गिफ्टेड वायोलिनिस्ट बने और जिंदगी के आखिरी सांस तक ये वायलिन बजाते ही रहे। माँ के इस शौक को, सपने को ये दिल से संजोए रखे। दरअसल अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वैसे तो पढ़ने में बुरे छात्र नहीं थे। एक बार इन्हें म्यूनिक नाम MUNICH म्यूनिक नामक शहर में हाई स्कूल में एडमिशन कराया गया, जहां पे आइंस्टीन जो है वो अपने परिवार से अलग हो गए। उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया, पर आइंस्टीन को स्कूल का टेक्निक पसंद नहीं आता था। क्यों पसंद नहीं आता था? क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन के नाम पे कठोर ढंग से शासन किया जाता था बच्चों के ऊपर, और उसका ये विरोध करते थे। तो अक्सर टीचर से इनका मतभेद हो जाया करता था। कारण क्योंकि टीचर जो है ना, कई सारे टीचर जो है वो पढ़ाई के स्थान पे अच्छे शासन करने वाले होते हैं, तो झूठ मूठ का दबाव डालते थे, तो टकराव तो संभव है। इसी कारणवश इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इनके माता पिता जो है पिछले वर्ष मिलान में शिफ्ट हुए थे और इनको अपने सगे संबंधियों के पास छोड़ दिए थे। बहुत ही लंबी चर्चा के बाद आइंस्टीन जो है उनकी इच्छा थी कि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखे, तो इसलिए वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में एडमिशन करवा लिए, जहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था म्यूनिक की तुलना में अधिक उदारवादी थी, जहाँ पे अनुशासन में थोड़ा सा, अनुशासन के नाम पे जो दमनकारी नीति थी उसमें कमी थी। साइंस में नॉर्मली कहा जाता है कि आप थोड़ा फिट रखिए खुद को, पर ये अपना लंबा घना मूछ रखने वाले व्यक्ति थे और उसको मेंटेन करते थे अपने मूछ को। हालांकि थे तो डैशिंग ही।
और अपने ज़माने के ये स्टूडेंट लोगों में, जो भी इनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, उससे इनका गहरा लगाव भी था। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे या क्वालिटी फल पर्सन को ये स्पेशल रिगार्ड देते थे। तो उन्हीं स्टूडेंट में एक थी मिलेवा मैरिक। वो एक क्लेवर क्रीचर थी मिलेवा मैरिक, मतलब बहुत ही शातिर दिमाग की लड़की।